वेलकम टू माय चैनल एक कदम और सही। हालात बदलना सीखो, वक्त के साथ या वक्त बदलना सीखो। आप सबका स्वागत करती हूँ इस चैनल में। मैं आज आप सभी को मोटिवेशनल स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी की शुरुआत कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, शायद आप सबकी ज़िंदगी में भी कुछ बदलाव आ जाए। तो ये एक छोटी सी मोटिवेशनल स्टोरी है, मैंने सोचा आप सबके साथ ये शेयर करूँ। तो ये कहानी है कि बाहर बरसात हो रही थी और अंदर सरकारी स्कूल में क्लास चल रही थी। टीचर ने पढ़ाते पढ़ाते सोचा क्यों ना बच्चों के साथ थोड़ी बातचीत की जाए। अपने पर्स में से 100 रुपये का नोट निकाला और सारे बच्चों को दिखाते हुए, पूरी क्लास को दिखाते हुए उन्होंने पूछा कि बच्चों बताओ, अगर आपको ये 100 रुपये मिल जाए तो आप क्या करोगे? अपने लिए क्या लाओ? एक बच्चे ने कहा मैं अपने लिए चॉकलेट्स लाऊंगा, एक ने कहा टॉफ़ी लाऊंगा, एक बच्ची ने कहा कि मैं तो गुड़िया लाऊंगी, किसी ने कहा मैं मिठाई लाऊंगा। मतलब सारे बच्चे अपने अपने तरीक़े से उस टीचर्स को अपनी विश के बारे में बता रहे थे कि मैं ये लूँगी, मैं वो लूँगी। किसी ने कहा कि टॉयज़ लाऊंगा और सारे खिलौने, बहुत सारे खिलौने भी लाऊंगा। एक आखिरी बच्चा बचता है, जो क्लास का आखिरी बच्चा होता है, उसको अब जवाब देना होता है। वो अपनी सीट पर खड़ा हुआ और उसने कहा कि सर मैं अपने पड़ोस की दादी माँ के लिए चश्मा लाऊंगा क्योंकि उनको कम दिखाई देता है। टीचर ने कहा क्यों? चश्मा तुम क्यों लाओगे? उनकी फैमिली वाले हैं ना, वो चश्मा उन्हें दिला देंगे, तुम अपने लिए कुछ ले लो ना। इतना छोटा बच्चा कहता है उनकी फैमिली नहीं है ना, इसलिए मुझे लाना पड़ेगा। और दादी माँ लोगों के कपड़े सीती हैं, बर्तन धोती हैं, उन्हें दिखाई कम देता है, घरों में काम करती हैं, घरों की साफ़ सफाई करती हैं, जैसे तैसे उनकी ज़िंदगी का गुजारा चलता है सर। तो मुझे बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है, इसलिए अगर मुझे आपने ये 100 रुपये दिए ना, तो मैं ना उनके लिए एक चश्मा लाऊंगा ताकि दादी माँ को थोड़ा ढंग से दिखाई देने लगे, उनकी आंखों पर जोर ना पड़े। बहुत अच्छा, वो उसकी सोच जो थी ना, उस टीचर को इतनी भा गई, वो बहुत ही इमोशनल हो गए। वो उसकी सोच को ना उस टीचर ने सुना और बहुत ही इमोशनल हो गए। पूरी क्लास में सन्नाटा सा छा गया उसकी बातें सुनकर। टीचर जो थे वो उस बच्चे के पास बात सुनकर सोच में पड़ गए कि इतना छोटा बच्चा और एक पड़ोस की दादी माँ के लिए इतनी फिक्र करता है। टीचर उस बच्चे के पास जाते हैं और वो 100 रुपया जिस सारे बच्चों को उन्होंने दिखाया था, उस 100 रुपया ले जा करके उसके हाथ में देते हैं और कहते हैं बेटा ये मत सोचना कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, ये 100 रुपये जो है वो तुम्हें मैं उधार दे रहा हूँ, अभी तो ले लो और जाके अपनी दादी या जो पड़ोस की दादी माँ है उनके लिए वो चश्मा जाके ले आओ और उन्हें दे दो, ठीक है ना। तुम्हारी पड़ोस की दादी माँ चश्मा देकर और तुम्हारी उनके लिए परवाह देखकर बहुत खुश हो जाएंगी और तुम्हें बहुत सारी दुआएं देंगी। और मुझे पूरा यकीन है इस बात का कि तुम उस बूढ़ी दादी जी की दुआ तुम्हें जो है वो ज़रूर लगेगी और बहुत कामयाब इंसान बनोगे तुम अपनी ज़िंदगी में। लेकिन याद रखना, हमेशा एक बात याद रखना कि जिस दिन तुम बड़े आदमी बन जाओगे और बहुत सारा नाम कमाओगे, ये 100 रुपये का नोट मुझे लौटा देना, मेरे 100 रुपये तुम पर उधार रहेंगे। उस टीचर ने उस बच्चे से ऐसा कहा। लड़का बहुत मेहनत करता है, बहुत पढ़ाई करता है। 20 साल के बाद में जो है वो इतिहास दोहराता है। बाहर बरसात हो रही थी, अंदर सरकारी स्कूल में क्लास चल रही होती है। वही टीचर जो हैं वो बुज़ुर्ग हो चुके हैं, अंदर क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अचानक से आकर स्कूल के बाहर एक गाड़ी रुकती है, ठीक है। उसमें से कलेक्टर साहब निकलते हैं, पूरा स्कूल अलर्ट हो जाता है, सारे टीचर्स चौकन्ने हो जाते हैं कि पता नहीं कौन सी क्लास में सर आ जाएंगे। कलेक्टर साहब पूछते हैं एक टीचर का पता और सीधे उसी क्लास में जाते हैं जहां वो टीचर पढ़ा रहे होते हैं। विदाउट एनी परमिशन क्लास में इंटर होते हैं, जहां पर कलेक्टर साहब उस बुज़ुर्ग टीचर को प्रणाम करते हैं, उनके पैरों को छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं
सर, आपने पहचाना नहीं, मैं आपसे 20 साल पुराना वही स्टूडेंट हूँ जो अपनी पड़ोस की बूढ़ी दादी माँ के लिए चश्मा ख़रीदना चाहता था। आपने 100 रुपये उधार दिए थे। सबसे पहले तो मैं ये 100 रुपये आपको देना चाहता हूँ और आपका सम्मान करना चाहता हूँ कि आपने मुझे जीने की ललक सिखाई। आपने मुझे बताया कि सब कुछ अचीव किया जा सकता है अगर हम सही दिशा में चलें। बहुत छोटी सी ये कहानी है, लेकिन इसका कंक्लूज़न यही है कि अगर आप अपनी हालात को बदलना चाहते हैं तो अपनी मजबूरियों को कोसना बंद कीजिए। वक्त को अपनी लगन और कड़ी मेहनत के साथ बदलना शुरू कीजिए, क्योंकि इंसान के अंदर वो ताकत है कि वो अपनी मेहनत से एक कदम और सही मंजिल की तरफ बढ़ाकर ज़िंदगी में कामयाब हो सकता है। अब मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी कि रब पर यकीन रखिए, ईमानदारी और सच्ची लगन के साथ मेहनत करते जाइए और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया कुछ करना चाहे आपके जैसा। एक कदम और सही मेरे चैनल की जब शुरुआत हुई तो मैंने बार बार यही सोचा कि मैं क्या इस तरह की चीज़ें लाऊं कि लोग पसंद करें। तो मुझे लगा कि शायद लोग ये भी पसंद करना चाहेंगे जो मुझे पसंद हो। कुछ लोग मेरे मेंटलिटी के भी होंगे, जो मुझे पसंद आती है बातें तो वो उन्हें भी पसंद आएगी। और कुछ अच्छी बातें जो सीख देती है, लेसन देती है, आई होप सो कि वो सभी को पसंद आती है। कहीं ना कहीं वो दिल को छूती है। ये मोटिवेशनल स्टोरी दिल को छूती है, ज़िंदगी में बदलाव आता है, बहुत सारी चीज़ें करने का मन करता है कि अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी स्टोरी है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, इसलिए मैं ये स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि कहीं पर भी या कुछ भी इस तरह से जब सिचुएशन और हालात होते हैं ना, तो हर इंसान को लगता है कि अरे ये कैसे हो गया, क्या हो गया, क्यों हो गया। लेकिन कैसे, क्यों और क्या में फंसने से अच्छा है ना कि उस सिचुएशन को हैंडल करने की हम सब कोशिश करें। और मेरा पूरा यकीन है कि इस सिचुएशन को कोई भी किसी भी सिचुएशन में फंसा है या परेशानी है या किसी भी तरह की परेशानियों में है, तो ऐसा नहीं है कि वो परेशानी उस वक्त मतलब हमेशा के लिए होती है, ठीक है ना। वो परेशानी कभी हमेशा के लिए नहीं होती है। अगर आप अपने रब पे भरोसा रखते हैं ना और भरोसा करते हैं, पूरे सच्चे दिल के साथ भरोसा करते हैं, तो वो एक वक्त ऐसा आता है कि वो आपकी परेशानियों को दूर कर देता है। जो भी आपकी परेशानियां हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी परेशानियों को दूर कर देता है और सही रास्ता दिखाता है। तो चलिए फिर एक नए वीडियो के साथ मैं आप सबसे जुड़ूंगी, जल्द ही जुड़ूंगी। और कहानी अच्छी लगी हो आप सभी को तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर दी वॉचिंग माई वीडियो। एक कदम और से।